जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि हम कल त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमने कोण के बारे में चर्चा किए थे। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है सरल रेखा की। सरल रेखा मतलब रेखा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं होता है, किंतु उनको यदि टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है तो रेखाखंड कहलाता है। तो रेखाखंड से ही हम लोग त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें इस प्रकार का है कि तीन रेखाएं जब एक दूसरे से उनका कॉर्नर जुड़ता है तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज का निर्माण होता है और उसमें तीन रेखाएं आपस में जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल उनका एक पॉइंट ए होता है, फिर बी होता है और सी होता है। तो एक रेखा ए बी, एक रेखा बी सी, एक रेखा ए सी, ऐसी तीन रेखाएं जब मिल गई तो एक त्रिभुज बन जाता है। और त्रिभुज में हम यदि देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 अंश होता है। 180 अंश मतलब यदि एक चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा को अपन गौर करेंगे तो आधा अर्ध चंद्र जो बोलते हैं उसमें 180 अंश तक दिखाई देता है। 0 से स्टार्ट होता है और 180 में अंत होता है। तो त्रिभुज जो है उसके तीनों कोणों का योग 180। हम कोण के आधार पे बात कर रहे हैं, अभी भुजाओं के आधार पे हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो है एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 अंश से कम वाले कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से कम के होते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है और बाकी कोण 90 से छोटे रहते हैं, क्योंकि 180 में तीनों कोण का योग रहता है। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब जो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार के हमने कोण देखे, एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण। आगे हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद।